90 दिनों के बाद कुछ ही लोग बचते हैं, पोलार्ड, चेज और युवा निकर्सन। उनका बचाव अंत है, लेकिन घर लौटने पर उन्हें अपनी सच्चाई के लिए एक और लड़ाई लड़नी है। अंत में हम फिर लौटते हैं 1850 निकर्सन और मेलविल के पास। निकर्सन ने अपनी कहानी सुना दी है और मेलविल गहराई से प्रभावित है। मेलविल एसेक्स की त्रासदी को अपने उपन्यास मोबी डिक में बदलने के लिए प्रेरित होता है। ओवेन चेज और पोलार्ड के पहलू कप्तान अहाब के किरदार में समा जाते हैं। असली स्पर्म व्हेल पौराणिक मोबी डिक बन जाती है, प्रकृति की अदम्य शक्ति का प्रतीक। मेलविल की कहानी असली घटनाओं से आगे बढ़कर बदले और जुनून के रूपक पर केंद्रित हो जाती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे मोबी डिक ने असली त्रासदी को पीछे छोड़ दिया और बचे लोगों की कहानियां भुला दी गईं। इन द हार्ट ऑन ऑफ द सी उन असली लोगों को उनकी कहानी लौटाती है। मेलविल निकर्सन को धन्यवाद देता है। अब निकर्सन अपने अतीत से शांति बना सकता है। इन द हार्ट ऑन ऑफ द सी सिर्फ एक ऐतिहासिक फिल्म नहीं, बल्कि मानवीय अहंकार और लालच के खतरों की चेतावनी है। एसेक्स के चालक दल की कहानी आज के समाज के लिए भी एक रूपक है। प्राकृतिक संसाधनों की अंधी दौड़ के विनाशकारी परिणाम। फिल्म प्रकृति के साथ हमारे संबंधों पर भी टिप्पणी करती है। सफेद व्हेल को एक बुद्धिमान, शक्तिशाली शक्ति के रूप में दिखाया गया है। यह याद दिलाती है कि प्रकृति का सम्मान जरूरी है, अन्यथा परिणाम भयावह हो सकते हैं। फिल्म मानवीय सहन शक्ति और अस्तित्व की अदम्य इच्छा का प्रमाण है। अंधेरे समय में भी आत्मा की ताकत। यह नैतिक जटिलताओं को उजागर करती है। हम जीवित रहने के लिए क्या करने को तैयार होंगे। अंततः फिल्म सच्चाई और कहानी कहने की शक्ति को रेखांकित करती है। भुला दी गई कहानियां भी जरूरी हैं। इन द हार्ट ऑन ऑफ द सी हमें अपने अतीत का सामना करने, अपनी कहानियां साझा करने और समुद्र के दिल में सीखे गए सबक को याद रखने की प्रेरणा देती है।